ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैंने एक श्रृंखला शुरू की है महादशा के प्रत्येक ग्रह की महादशा और उसमें होने वाली जो अंतर्दशा के प्रभाव हैं, उनके क्या फल होंगे। बहुत से ऐसे जीवन के क्षण ऐसे हैं जो आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपका इस समय जो पीरियड चल रहा है, महादशा का पीरियड, उसमें आने वाली जो अंतर्दशाएँ हैं, वो आपको कितना ज़्यादा हानि पहुँचा सकती हैं और कितना लाभ पहुँचाएँगी। तो पिछली वीडियो में मैंने सूर्य के लिए बताया है, ये सभी राशि वालों के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी विशेष राशि वालों के लिए है। सबके जीवन में सूर्य की, चंद्रमा की, गुरु की, हर एक ग्रह की महादशा, अंतर्दशा आती है अगर आपका जीवन थोड़ा-सा लंबा है, आयु आपकी लंबी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग-अलग ना बताने के साथ-साथ पूरा एक मिला के बता देना चाहिए कि चंद्रमा की महादशा या सूर्य की महादशा अगर चल रही है जीवन में और अंतर्दशाएँ भी आएँगी, वो तो क्योंकि 10 वर्ष की रहती है, ये जो महादशा होती है चंद्रमा की, ये 10 वर्ष की रहती है। सूर्य और चंद्रमा ज्योतिष की दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। लगभग 35% जो मतलब 35% जो समस्याएँ हैं, वो चंद्रमा से उपज करती हैं, क्योंकि चंद्रमा का सीधा संबंध किससे होता है? मन से होता है और ये जलीय तत्व की राशि है और जैसे पानी में फ्लो होता है, ठीक उसी तरह से आपका मन को भी ये विचलित करते रहते हैं। चंद्रमा के लिए भी ऐसा भी जाना जाता है कि ये घटती-बढ़ती जो इनकी स्थिति होती है, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष पक्ष का जो चंद्रमा है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा है, वो कंपैरेटिवली उनके उसमें जन्मे लोगों के लिए ये चंद्रमा कम परेशान करता है और अमावस्या का जिसका जन्म होता है, उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं चंद्रमा के लिए, ऐसा देखा जाता है। और न चंद्रमा और सूर्य हमें नेक्ट आँखों से दिखाई देते हैं और चंद्रमा तो ख़ास तौर से पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी पास है, इसलिए ये इसकी जो महादशा और अंतर्दशा है, विषुवत्तरी दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जो चंद्रमा अपनी हर एक ढाई 1-2 ढाई दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। इसलिए इनका प्रभाव अगर दुष्प्रभाव आता भी है, तो जल्दी समाप्त हो जाता है। ये हमारे चार्ट में अगर 2 ग्रह ये अच्छे हो जाते हैं, चंद्रमा और सूर्य, तो बहुत सी समस्याओं का ये समाधान निकालते हैं। एक और है, चंद्रमा का संबंध सीधा माता से भी देखा जाता है, मन के साथ-साथ माता से भी जोड़ के देखा जाता है। चंद्रमा जो है वो एक ऐसे ग्रह है जो कि वैसे तो ये सौम्य ग्रह हैं और देवता श्रेणी में आते हैं। ये किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ और प्लैनेट है जो इनको शत्रु मानते हैं। इसलिए ये भी देखना होगा कि आपकी लग्न समय कौन-सी जब आपका जन्म हुआ है, किस लग्न के आपके जन्म है और किस राशि में जन्म हुआ है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो वैसे तो कर्क राशि के स्वामी हैं ये और ये कर्क राशि में सबसे पावरफुल होते हैं और जो वृश्चिक राशि है, वो इनकी नीच राशि है। तो आपकी राशि में चंद्रमा अगर नीच के पड़े हुए हैं, पापकत्र दोष में हैं या इन पे पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा को वैसे छठवें और अष्टम 12वें का दोष नहीं लगता है। चंद्रमा और सूर्य तो ऐसे प्लैनेट हैं जिनको अष्टम का दोष नहीं लगता है और 12वें का भी दोष नहीं लगता। लेकिन उस दौरान जब गोचर में छठवें, 8वें, 12वें में चंद्रमा आते हैं, तो मन को ज़्यादा मतलब नॉर्मल से ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर आपके नेटल चार्ट में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, उन पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके लिए चंद्रमा से ज़्यादा कोई शुभ ग्रह नहीं हो सकता है। अच्छे भाव में पड़ा हुआ है और पापकत्री जो दोष है, उससे मुक्त है। सूर्य को राजा कहा जाता है और चंद्रमा को रानी। तो सूर्य से अगर हम कनेक्ट करके देखें तो ऐसे मतलब ऐसे जॉब या ऐसी नौकरियाँ मिलती हैं जो कि केंद्र शासित होती हैं। जबकि अगर चंद्रमा अच्छा है तो आपको राज्य सरकार से ज़्यादा फ़ायदे होंगे। राज्य सरकार की नौकरी मिल सकती है, उनसे धन लाभ भी हो सकता है। ये स्त्री ग्रह है, इसलिए अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है आपके नेटल चार्ट में, तो स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। स्त्री से ज़्यादा सुख लेना चाहिए और मिलता भी है। अगर नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति है तो विशेष तौर से माता से सुख आपको ज़्यादा प्राप्त होगा। अगर चंद्रमा की स्थिति खराब है, तो आपको स्त्री से ही ज़्यादा परेशानी होगी, ये भी देखना होगा।
चंद्रमा वैसे तो मैंने बताया कि ये किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, लेकिन कुछ प्लैनेट है जो इनको मित्र नहीं मानते हैं। उसमें ये है शनि है, राहु है और केतु है। ये जो है वो चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानते हैं। तो अगर इस समय चंद्रमा के साथ अगर चंद्र की शनि की स्थिति बन जाती है, युति बन जाती है या राहु की युति बनती है या केतु की युति बनती है, तो वो थोड़ी-सी उसकी जो चंद्रमा की शुभता है, उसमें थोड़ी-सी कमी आ सकती है। अगर ये आपके नेटा चार्ट में कारक स्थिति में है, तब भी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये अपनी हर एक नेटल चार्ट के लिए, क्योंकि करोड़ों आदमी होते हैं जिनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, लेकिन सबका चंद्रमा एक साथ तो नहीं होता ना, इसलिए अगर आपके नेटल चार्ट में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है और शुभ ग्रह पे के साथ युति है या ये अपनी मतलब स्वयं की राशि में है और आप इन युति भी अगर ये शुभ ग्रह के साथ बना रहे हैं, इनकी दृष्टि भी शुभ ग्रह पे पड़ रही है, तो आप मान के चलिए कि चंद्रमा से अच्छा कोई ग्रह नहीं है और अगर खराब स्थिति में है, तो चंद्रमा से ज़्यादा क मानसिक पीड़ा कोई और ग्रह नहीं दे सकता है। प्रत्येक राशि वालों के लिए और अलग होता है और उनकी अंतर्दशा से और कनेक्ट करके हमको देखना चाहिए। सबसे पहले बताते हैं, चंद्रमा में अगर चंद्रमा की ही अंतर्दशा आती है, तब आपको देखना चाहिए कि कहाँ है इसकी स्थिति और कितना आपको सावधान रहना चाहिए। चंद्रमा में चंद्रमा की अगर अंतर्दशा आती है, ये लगभग 10 माह की होती है और अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको अशुभ भाव में बैठे हैं, गुरु से ग्रस्त हैं या अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, अत्यंत शुभकारी दशा होती है। खासतौर से अगर 11th भाव में बैठे हों, अकेले बैठे हों, वाक्पत्री दोष ना हो और आपके नेटा चार्ट में नीच राशि में ना हो, कमज़ोर स्थिति में नहीं हो और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि चंद्रमा की जो डिग्री होती है, उच्च जो जिसको कह सकते हैं, जो मैक्सिमम जिनमें अच्छे पावर होते हैं, वो लगभग 2-3 डिग्री से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर अच्छी डिग्री में है ये, तो आपको क्या-क्या लाभ कराने वाले हैं, धन लाभ कराने वाले हैं, भूमि, वाहन का भी अगर आप चाहें इस समय आपका उसको भी सुख प्राप्त होगा, माता का सुख प्राप्त होगा और आपका अगर स्वास्थ्य खराब चला रहा था क्योंकि चंद्रमा जो है वो चेस्ट से संबंधित और मानसिक रोग और ब्लड से संबंधित कहीं-कहीं देते हैं ये परेशानियाँ। तो अगर ऐसी परेशानी से जूझ रहे थे और चंद्रमा की अंतर्दशा आई तो इन सब चीज़ों में आपको निश्चित रूप से सुधार होगा। उच्च पद की प्राप्ति भी होगी और चारों तरफ से आपको अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी और विदेशी यात्राएँ भी ये करा सकते हैं। अगर कोई मंत्र सिद्धि में लगी हुई तो मंत्र सिद्धि भी की भी प्राप्ति इसमें हो सकती है। और जलीय यात्राएँ जो कि मैंने बताया विदेशी यात्राएँ। आपको अगर इस समय महिला है और प्रेग्नेंट है तो कन्या रत्न की भी प्राप्ति ये कराते हैं। लेकिन अगर विपरीत है इसके जैसे मैंने बताया कि नीच राशि में है या पापगति दोष में जैसे शुरू में मैंने बताया, अगर अच्छी स्थिति में चंद्रमा नहीं है तो ये सब चीज़ें उल्टी हो जाएँगी और आपका आलस्य बढ़ेगा और आपके हर एक जो काम जो बनने वाले थे, वो सब जो मैंने बताए हैं कि धन लाभ ये सब चीज़ों में आपको कमी दिखाई देगी। रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। अब दूसरा एक और अंतर्दशा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगली जो महादशा है, ये है चंद्रमा में मंगल की महादशा। वैसे तो चंद्रमा और मंगल दोनों परम मित्र हैं और सबसे ज़्यादा मतलब ये महत्वपूर्ण बात है कि जो कहना चाहिए मंगल है वो कर्क राशि में जो चंद्रमा की राशि उसमें नीचे रहते हैं और मकर राशि में ये जो मंगल उच्च अवस्था में रहते हैं। तो ये भी देख लेना चाहिए कि आपकी राशि में कहीं मंगल की स्थिति कहाँ है, कहीं वो नीच अवस्था में तो नहीं है। अगर वो नीच अवस्था में है, चंद्रमा की राशि में पड़ा तो अच्छे फल नहीं मिलेंगे फिर आपको और मंगल जो है वो क्या अग्नि तत्व के स्वामी है। चंद्रमा जैसे जलीय तत्व के स्वामी है, अगर अच्छी स्थिति में है तब तो आपको बहुत सारे फ़ायदे देंगे। अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको क्या-क्या परेशानी हो सकती है, जैसे पित्त रोग का आप शिकार हो सकते हैं, अग्नि का भय आपको सता सकता है यदि मंगल कमज़ोर स्थिति में होगी। मंगल का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देगा। चंद्रमा क्या है कि थोड़े-से इस राशि में जलीय तत्व होने के बाद भी थोड़े-से अगर उनकी मंगल की स्थिति अच्छी हो तो चंद्रमा कमज़ोर हो जाते हैं।
तत्वों के हिसाब से देखें तो। और अगर भाव मजबूत है, 10वाँ भाव में अगर मंगल पड़ेगी, 10वें भाव में ये यदि बन रही है, तो आपको बहुत सी समस्याओं का समाधान मिल मिल सकता है। आपका कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई सभी कार्य संपन्न होंगे, स्थानांतरण भी हो सकता है, मान-सम्मान में भी वृद्धि होगी और अगर ये उच्च राशि में है मंगल, तो आपको हर एक समस्या का ये समाधान निकालेंगे। आपका एनर्जी लेवल भी बहुत बड़ा होगा इस समय। मंगल की स्थिति देखना अति आवश्यक होती है। अगर ये कोई भी ग्रह अगर 2 मतलब सेकंड भाव से और सप्तम भाव से संबंध बना युति बना रहे हैं चंद्रमा की किसी भी तरह से तो और ज़्यादा थोड़ा-सा ये मारक हो सकते हैं क्योंकि ये सेकंड भाव और सप्तम भाव मारक भाव होते हैं। अगर शुभ ग्रह की भी अगर इनसे युति बन जाती है तो शुभता में कमी दिखाई दे रही है। थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए आपको। अब अगला जो अंतर्दशा है वो राहु की है। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि राहु इनके मित्र श्रेणी में मतलब राहु उनको मित्रता इनके साथ नहीं मानते हैं। हालाँकि चंद्रमा को अगर मिला के देखें राहु से तो ये ग्रहण योग भी बन जाता है ये ग्रहण बनाने से आपको क्या-क्या हानि दे सकते हैं। आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं, रोगों में वृद्धि हो सकती है और धन हानि भी ये करा सकते हैं। अगर राहु की स्थिति देखना चाहिए, राहु अगर आपके नेटा चार्ट में 3, 6, 11 और 10वें भाव में राहु की स्थिति है, तो ये सब चीज़ें उल्टी हो जाएँगी, शत्रु परास्त होंगे और धन का लाभ भी ये कराने वाले हैं और अगर ग्रहण योग नहीं है नेटल चार्ट में, तो आपको इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर मनोकामना ये पूर्ण करेंगे। अगर ये स्वयं के अगर उसमें देखा जाए तो 4 और 8 और 12वें भाव में अगर ये बनता है युति और इनकी दृष्टि भी इनके ऊपर कोई शुभ ग्रह की नहीं है, झगड़ा और मानसिक क्लेश से आपको बचना चाहिए। और अगर परमानेंटली आपके चार्ट में चंद्रमा और राहु का योग है तो फिर आपके लिए काफ़ी सावधानी वाली जो अंतर्दशा है वो निकलेगी। फिर उपाय मैं सबसे बाद में बताऊँगी। अब जो ये जो महादशा है ये कितने वर्ष की होती है? लगभग ये 1 वर्ष 6 माह की लंबी होती है। तो इसको थोड़ा-सा आपको ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अब अगली जो अंतर्दशा है वो चंद्रमा में गुरु की है। ये लगभग 1 वर्ष की होती है। ये सर्वोत्तम है। क्योंकि गुरु क्या है ये शुभ ग्रह है और चंद्रमा भी शुभ ग्रह है। चंद्रमा और गुरु दोनों मिलके गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं। ये स्थिति काफ़ी सुखद रहने वाली है। अगर गुरु या तो इनके साथ युति बना के बैठे हों या इन पे दृष्टि भी पड़ रही हो, लेकिन बाकी चीज़ें भी वैसे ही रहने वाली हैं। शनि और राहु और केतु की स्थिति भी देख लेना चाहिए। अगर वो उससे आप मुक्त हैं, तो आपको अत्यंत लाभ पहुँचाने वाले धन लाभ होगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे। अगर आप अविवाहित हैं, तो स्वयं का विवाह भी हो सकता है और पुत्र रत्न की प्राप्ति भी इस समय हो सकती है। आपकी एजुकेशन में कोई बाधा आ रही थी, वो भी वो भी दूर हो जाएगी। मतलब गुरु की जो शुभता अगर आपको मिल रही है, तो हर एक जीवन के हर एक संघर्ष में आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी, बिल्कुल सुगम हो जाएगी, सरल हो जाएगी। अगर रुकावटें भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आ रही थी, तो इस समय आप उसमें भी अपना कुछ न कुछ उनको उन्नति दिखाई देगी। राजकीय सम्मान प्राप्त हो सकता है। नए व्यापार की शुरुआत भी आप कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए कि अगर नौकरी में हैं और प्रमोशन से अगर आप वंचित रह रहे थे, तो नौकरी में प्रमोशन की भी संभावना रहेगी। मतलब 1 वर्ष का जो समय है, वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, उसका लाभ आपको ले लेना चाहिए। अब उसके बाद आ जाती है चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा। तो ये अच्छी ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं जाती है, लेकिन उसके संग एक और स्थिति बनी है। अगर शनि आपके नेटा चार्ट में उच्च राशि में है, जो कि तुला राशि होती है, अगर उसमें बैठा है फिर आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ये समय कितना होता है लगभग 1 वर्ष का रहता है। वैसे तो चंद्रमा और शनि एक साथ मिलके विश्व का निर्माण करते हैं, तो मानसिक क्लिष्ट हो सकता है। अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, शनि खराब स्थिति में है तो मंगल वो चंद्रमा को भी ये दूषित कर देते हैं। जैसे कि दूध में अगर कुछ विष मिला दिया जाता है, वो स्थिति बन जाती है। आदमी नशे का शिकार हो जाता है, गैर कानूनी कार्य के में लिप्त हो जाता है और आपका जो जीवन है वो काफ़ी व्यथित कर देते हैं। अगर ये शनि की स्थिति अच्छी हुई तो इसके विपरीत सब हो जाएगा।
और नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, धन का लाभ भी कराएँगे। अगर शनि उच्च राशि में हुए तो उसके हिसाब से हमको लग्न देखना चाहिए, किस लग्न में है आपका जन्म। अगर चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है और शनि भी उच्च राशि में है, फिर आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपका स्वभाव ज़िद्दी हो सकता है, शत्रुओं से आप लड़ाई-झगड़ा कर बैठेंगे, जिससे क्या होगा मानसिक क्लेश होगा। अगर शनि की स्थिति अच्छी है, तो आपको बहुत सारी समस्याओं से ये बाहर भी निकालेंगे। शनि अक्सर लोगों को धनी बनाते हैं। धन की प्राप्ति होगी, नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। तो आपके नेत्र चार्ट में ये देख लेना चाहिए कि दोनों एक साथ नहीं हो और दृष्टि संबंध तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए चंद्रमा और शनि का। क्योंकि क्या है शनि को 3 दृष्टियों की प्राप्ति है, चंद्रमा को 1 ही दृष्टि की प्राप्ति है। तो कोई भी दृष्टि शनि की चंद्रमा पे नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी में ये डाल सकते हैं। ये समय जो है वो आपको थोड़ा-सा सचेत रहने वाला है। अब अगला जो अंतर्दशा बनती है वो केतु की है। ये 7 माह की रहती है लगभग। केतु और चंद्रमा दोनों ये भी मित्र नहीं है, तो आपको घर या माता से दूर कर सकते हैं। अगर नेटल चार्ट में केतु के लिए ऐसा कहा जाता है कि केतु का स्वभाव गुणधर्म मंगल से मिलते-जुलते हैं। इसलिए अगर मंगल के साथ अच्छी स्थिति में है केतु और मंगल को फिर देख लेना चाहिए और केतु के लिए केतु का तो वैसे अपनी कोई राशि नहीं होती है, लेकिन ये अपनी मंगल की अपनी राशि मानते हैं और ये जो गुरु की राशि में है तो एक तो मीन राशि है, एक धनु राशि है। उसमें भी अगर केतु होते हैं तो उतने खराब फल नहीं देते हैं। केतु छाया ग्रह हैं और जिस राशि के साथ बैठते हैं, उसी की जो विशेषता या उसी के जो गुण हैं उसको ये मतलब उसी की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। अगर गुरु के साथ हैं या ऐसे इनके मित्र ग्रह के साथ हैं, तो आपको फिर नहीं ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अन्यथा मन में उग्रता आ जाएगी, भाई-बंधियों से भी आपकी लड़ाई-झगड़ा शुरू हो जाएगी, धन की हानि भी हो सकती है और ये सब सुखों से दूर कर देते हैं। अगर केतु जैसे इनके जो क्रूर ग्रह हैं, वो 3, 6, 11 में अच्छे फल देते हैं। अगर केतु 3, 6, 11 में बैठे हैं और अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, तो इसके विपरीत हो जाएगा, धन की प्राप्ति हो जाएगी और आपको माता से सुख प्राप्त होगा और आपकी जो मन जो उग्रता से भरा हुआ था, उसमें शांति हो जाएगी। भाई-बहन बंधुओं से भी आपको मेल-मिलाप बढ़ेगा, उनकी तरक्की भी इस आपकी वजह से हो सकती है। तो ये केतु की स्थिति देख के फिर सही अंदाज़ लगना चाहिए। जहाँ तक है चंद्रमा है, चंद्रमा किसी को भी हानि स्वयं से नहीं पहुँचाते हैं। उनकी दृष्टि के हिसाब से सही और गलत का निर्णय आपको लेना चाहिए। अब अगला जो अंतर्दशा बनती है, ये है शुक्र की। ये लगभग 1 वर्ष 8 माह की लगभग ये रहती है। ये समय अच्छा रहेगा क्योंकि शुक्र नैसर्गिक रूप से वैसे तो ये राक्षस श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये है कि शुभ ग्रह माने जाते हैं। मतलब घर में अगर ये अच्छी स्थिति में है चंद्रमा और शुक्र दोनों ही मिलके आपको क्या करेंगे, घर में संपन्नता देंगे, कन्या रत्न की प्राप्ति होगी, स्त्री सुख में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में आपको केवल एक बात का ध्यान रखना चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहिए। नहीं तो चरित्र हनन ये कर सकते हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं है और आपकी मान प्रतिष्ठा में भी उसकी वजह से कमी होगी। चरित्र का बचाव ये करना होगा। स्त्री से अगर अगर ये शुक्र अच्छी स्थिति में स्त्री से लाभ होगा और अपोज़िट सेक्स से जो भी आपका होगा, उससे लाभ होगा और आपको कृषि में अगर आप काम करते हैं, किसी आपके किसी मतलब विभाग में हैं या आपके स्वयं की एग्रीकल्चर है, पशुपालन है, उससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। माता की हेल्थ ज़रूर थोड़ी-सी खराब कर सकते हैं। कभी-कभी अगर स्थिति अच्छी नहीं होती है शुक्र की और चंद्रमा से भी अगर इनको सप्तम दृष्टि पड़ रही तो ये आपकी माता की जो हेल्थ थोड़ी-सी ये खराब कर सकते हैं। बाकी और स्वयं की हेल्थ में अगर कोई परेशानी आ रही थी, आप अच्छी चीज़ों का अगर व्यापार करना चाह रहे थे जैसे कि ज्वेलरी है या सुगंधित चीज़ों का व्यापार करना चाह रहे थे, तब भी ये स्थिति काफ़ी अच्छी है। शुक्र से जनित जो भी व्यापार करेंगे, चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी है नेटल चार्ट में, ये सब चीज़ों का आपको लाभ होगा। अब इसके बाद अगली जो बनती है वो है चंद्रमा में सूर्य की महादशा। ये भी थोड़ी-सी कम ही रहती है, लगभग ये नौ लगभग 9 माह के 9-10 माह के लगभग रहती है, ज़्यादा लंबी नहीं रहती है। ये लेकिन बहुत सबसे अच्छी रहती है क्योंकि चंद्रमा
और सूर्य दोनों परम मित्र हैं। और सूर्य, चंद्रमा दोनों एक तो दोनों क्या है, देवता श्रेणी में आ जाते हैं। अगर चंद्रमा और सूर्य दोनों अच्छी स्थिति में हैं और सूर्य के लिए ऐसा माना जाता है कि ये बहुत अगर पास हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा-सा ये कम्बस्ट कर ज़रूर हर ग्रह को कर देते हैं। अगर अच्छी स्थिति में है तो आपके जीवन में क्या-क्या देंगे, नौकरी की प्राप्ति हुई, विशेष तौर से गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी जॉब होगा, वो उसकी प्राप्ति हुई। अगर प्रमोशन ड्यू था, तो प्रमोशन भी हो सकता है। और अगर कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे और इस समय अंतर्दशा सूर्य की है और चंद्रमा की महादशा है, तो आप मानिए कि आपको सफलता मिलना तय है। शत्रु भी परास्त होंगे। ईश्वर की अनुकंपा इस समय आपको प्राप्त होगी, विशेष तौर से अगर सूर्य आपके नेत्र चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो। जीवन के सारे कार्य संपूर्ण होंगे, राजकीय सम्मान प्राप्त इस समय हो सकता है। सूर्य उच्च राशि में अगर है, तो फिर आपकी जो जो जीवन की हर एक समस्या का समाधान इन 10 सालों में, जो चंद्रमा की महादशा होगी और सूर्य की अंतर्दशा, बहुत छोटा पीरियड होता है, लेकिन इस दौरान काफ़ी चीज़ों से आपको ये फ़ारिग कर सकते हैं। रोगों में अगर आप परेशान थे किसी भी तरह से, चाहे मानसिक रोग हो, चाहे शारीरिक रोग हो, फिर उससे भी आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं। नई नौकरी की प्राप्ति के साथ-साथ धन का भी लाभ कराने वाले हैं। मतलब ये स्थिति जो है चंद्रमा और सूर्य को मिला के देखें तो बहुत ही अच्छी है। तो ये तो हो गई पूरे ग्रहों की अंतर्दशा। सूर्य की सबसे अच्छी, सबसे पहले देखें किसकी सबसे अच्छी, चंद्रमा की भी अच्छी होती है। चंद्रमा में गुरु की उससे अच्छी होती है और उसके बाद चंद्रमा में शुक्र की अच्छी होती है और फिर और सबसे अच्छी होती है चंद्रमा में सूर्य की। तो ये मिला के देखना चाहिए। अगर अब आपको बताते हैं कि किस स्थिति में है, अगर चंद्रमा उच्च राशि में है, ये सब सुख आपको मिलने वाले हैं। चंद्रमा अगर नीच राशि में है, पापगति दोष में है, तो इन सब परेशानियों से आपको जूझना पड़ेगा। और चंद्रमा खराब स्थिति में है या आपका अमावस्या का जन्म है, आपके चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में पड़ा हुआ है, उसकी महादशा चल रही है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको कौन-कौन सी परेशानी हो सकती है, मानसिक रोग हो सकता है और अपयश का शिकार आप हो सकते हैं, हृदय रोग से भी आपको कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, अगर हृदय के पहले से रोगी हैं आप। और इसके साथ-साथ आपको माता के सुख से भी वंचित रह सकता है। अगर बहुत खराब स्थिति में है, तो ऐसा भी देखा गया है, अगर माता की आयु पूरी हुई है, हो सकता है कि उनका वियोग भी आपको सहना पड़े। ये स्थिति थोड़ी-सी खतरनाक होती है। देख लेना चाहिए कि आपके किस भाव से ये कनेक्ट करते हैं। तो सेकंड और सप्तम भाव से अगर इनका कहीं संबंध हो रहा है, तो थोड़ा सोचनीय स्थिति आपके लिए भी अच्छी नहीं होगी। जैसे मैंने बताया, ये 2 मारक ग्रह, 2 मारक भाव हैं और अगर चंद्रमा आपको कुपित कर दें आप किसी भी तरह से, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति चल रही तो हमें उनके उपाय क्या हैं? जो है उससे आप बच कैसे सकते हैं? उसका प्रभाव कैसे कम होगा? सबसे पहले तो शिव आराधना करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। नंबर 2 पे माता का जो सम्मान करना चाहिए और सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए और हो सके इस दौरान तो पूर्णिमा का व्रत भी आपको करना चाहिए। और इसमें ऐसी स्थिति को से बचने का एक सबसे सटीक और सरलतम उपाय है कि जो आपके निर्धारित चार्ट में दिखा लेना चाहिए किस लग्न के हैं, उस लग्न में जो कारक ग्रह होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए, उनको मजबूत कर देना चाहिए। तो स्वतः चंद्रमा की जो अशुभता है, उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि वैसे तो चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते हैं और ये बड़ी जल्दी शांत हो जाते हैं। बस मानसिक क्लेश देते हैं, लेकिन फिर भी इनको उनकी अशुभता करना ज़्यादा कठिन नहीं होती है। कुल मिला के ये कि चंद्रमा की महादशा ज़्यादातर लोगों के लिए अगर नीच राशि में नहीं है, तो शुभता लेके ही आती है। तो देख लीजिए, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा हो, इसका आप लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।